नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चालबाजी कहानी का भाग 2 कहानी सुनाने जा रही हूँ। मालूम है सर, उसने जूते पर कपड़ा मारा। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैंने दूसरा पाँव रखा। मालूम है सर, उसने दूसरे जूते पर भी कपड़ा फेरा। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने आश्चर्य से कहा। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? आप जैक्सन कंपनी में लैब असिस्टेंट हैं। मेरा चेहरा देखकर वह हंस पड़ा। आपके कार्ड पर लिखा है। उसने मेरे गले में लटके कंपनी के आई कार्ड की तरफ इशारा किया। मैंने झटके से पैर स्टैंड से हटा लिया। लड़का न सिर्फ तेज बुद्धि का था, वरना तेज दृष्टि का भी था। वह अंग्रेजी पढ़ भी लेता था। 2 लोग और पॉलिश के लिए आ गए थे। तुम कभी कमरे पर आना। मैंने जेब से 10 रुपये निकाले। इतवार को समय मिले तो आना, मैं अकेला ही रहता हूँ। ये लो। आऊँगा सर, पर आज रुपए रहने दीजिए। क्यों? रुपए क्यों रहने दूँ? ये तो तुम्हारी मेहनत का है। आपने आज मुझसे इतनी देर बात कर ली सर, नहीं तो हमसे बात कौन करता है। आज रहने दीजिए, कल से दीजिएगा। ऐसा कैसे हो सकता है अनुपम? रुपया तो तुम्हें लेना ही होगा। अच्छा, ये रुपया आप अपने पास जमा कर लीजिए। उसने दूसरे आदमी की तरफ रबड़ की चप्पलें बढ़ा दी। वह उसका जूता उठा लिया। बल्कि अब से आप पॉलिश का रुपया जमा कर लीजिए। जब जरूरत होगी मैं आपसे ले लिया करूँगा। चलो ठीक है। मैंने नोट वापस रख लिया। मैं तुम्हारा बैंक में अकाउंट खुलवा दूँगा। तुम आना, मैं तुम्हारे लिए वैकेंसी ढूँढूँगा। उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वह ध्यान से जूतों में पॉलिश लगाने लगा। धीरे धीरे अनुपम मुझसे खुलने लगा। अनुपम की माँ थी, बाप नहीं था। छोटी बहनें थीं जो पढ़ रही थी। एक 8वीं में थी व एक 5वीं में थी। वाह, वाकई रहता कहाँ था, यह उसने स्पष्ट नहीं बताया था। मैं जब भी पूछता था वह टाल जाता था। बस यही कहता कि 20 किलोमीटर दूर रहता है। उसके पिताजी जब तक जिंदा थे तब तक सब ठीक ठाक था। उनके मरने के बाद उसके चाचा ने सब कुछ पर कब्जा कर उन्हें निकाल दिया था। तुम यही कोई कमरा किराए पर क्यों नहीं ले लेते? अनुपम एक दिन मैंने उससे कहा। तुम तो वहाँ भी किराए पर ही रहते हो। यहाँ किराया महंगा है सर। वह जूतों पर पॉलिश कर चुका था। वह अब ब्रश से उन्हें चमका रहा था। अरे बहुत कम फर्क पड़ेगा। फिर तुम्हारा ट्रेन का किराया भी तो बचेगा। मैंने MST बनवा लिया है, उससे किराया कम लगता है। फिर मेरी बहनें भर तो वही पढ़ रही हैं, वहाँ उनकी फ़ीस माफ़ है। वह लड़कियाँ हैं। मैंने जूते पहन लिए। फिर तुम लोगों की तो यहाँ भी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है। नहीं सर, वहाँ हमारा मकान भी है। ठीक है, चाचा ने हमें निकाल दिया है, पर हम लोग लगे तो है ही। तो क्या तुम लोगों ने मुकदमा कर दिया है? एकदम से मुकदमा तो नहीं किया है, पर पिताजी के एक दोस्त हैं, वह वकील है, वही उनसे बात कर रहे हैं। शायद चाचा लोग कुछ देने की बात करने लगे हैं। तुम्हारा 300 जमा हो गया है। मैंने जेब से छोटी सी नोटबुक निकालकर आज की तारीख लिखी। चलो तो अब तुम्हारा बैंक में अकाउंट खुलवा दूँ। अभी रहने दीजिए सर। वह एक कपड़े से अपने हाथों में लगी पॉलिश की काली पोंछ रहा था। और अगर कभी मैं तुम्हारा रुपया लेकर भाग जाऊँ तो? मैं हंसा। आपके पास है तो बैंक से अच्छा ही है। और अगर कभी मैं तुम्हारा रुपया लेकर भाग जाऊं तो? मैं हंसा। ऐसा नहीं हो सकता सर। वह मुस्कुराया भी नहीं।
क्यों नहीं हो सकता? मैं हंस पड़ा। आप अच्छे आदमी हैं सर, यू आर गुड मैन। मेरी हंसी रुक गई। मैं उसे आश्चर्य से देखता रह गया। कुछ समय बीत गया। उसी के बाद एक दिन मेरी माँ को दिमाग का दौरा पड़ा। भाई ने फ़ोन करके बताया। डॉक्टरों ने उन्हें सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जैसा कुछ बताया था। भाई ने बताया कि ना तो वह कुछ बोल ही पा रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी। उसने मुझसे तुरंत आ जाने को कहा। जब उसका फ़ोन आया था तब मैं लैब में यानी ऑफिस में था। मैं घबरा गया। अपने लैब इंचार्ज के पास गया व उनसे छुट्टी मांगी। माँ की बीमारी के बारे में जानकर मुझे तुरंत 1 सप्ताह की छुट्टी दे दी गई। मैं तुरंत घर आया व एक बैग में कुछ कपड़े वगैरह डालकर स्टेशन भागा। आधे घंटे बाद मुझे अपने शहर की गाड़ी मिल गई। गाड़ी से मेरे शहर का रास्ता 8 घंटे का था। रात 12 बजे के पहले मैं घर पहुंच गया। माँ अभी अस्पताल में ही थी। पिताजी व भाई अस्पताल के बरामदे में दरी बिछाकर लेटे थे। माँ इमरजेंसी में थी। भाई की पत्नी घर चली गई थी। पिताजी को देखते ही मैं फूट कर रो पड़ा। पिताजी भी अपने को ना संभाल सके। भाई ने हम दोनों को संभाला। माँ की गंभीर हालत के कारण उनका दूसरे दिन ही बड़ा ऑपरेशन किया गया। 2 दिन तक हमारी सांस ऊपर नीचे होती रही, पर तीसरे दिन से उनकी हालत में सुधार होने लगा। 5वें दिन उनको घर भेज दिया गया। इस इमरजेंसी में मेरी पर्स में रखा अनुपम का 400 रुपया भी बड़ा काम आया। पिताजी के कहने पर मैं वापसी की तैयारी करने लगा। मैं रात की गाड़ी पकड़कर सुबह आ गया। थोड़ा समय कमरे को झाड़ने बुहारने में लगा। इसके बाद सेव करके नहाने में आधा घंटा लगा। जूता पहनने लगा तो पॉलिश की याद आई। सोचा चलते समय पॉलिश कर लूँगा व अनुपम से भी मिल लूँगा। सिर झाड़ कर जूता पहन लिया व ताला बंद करके बाहर आ गया। सही मायनों में अनुपम के 400 रुपये बड़े सही समय पर काम आए थे। उस समय एक रुपये का महत्व था, नहीं तो उस दिन इतनी रात में रुपये का इंतजाम नहीं हो पाता। अम्मा के जीवन के लिए शायद उन दवाओं की बेहद ज़रूरत थी। तो दोस्तों, चालबाजी भाग 2 कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।